नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम लोग इसमें थे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और मैं आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा था। ठीक है, तो वी वर ऑन एफएक्यू नंबर 1 हमने उस दिन कर लिया था। जरा आप लोग आइए एफएक्यू नंबर 2 पे इसके अब देखते हैं कि किस टाइप के सवाल इसमें वो हमें देता है। ठीक है जी, अब जरा देखो गौर से, इस चीज को आपने देखना है कि वो आपको एक डायग्राम दिखाता है ऐसे करके। ठीक? ये अपने आप को ये शेप है क्यूबॉइड। ठीक है जी? अब वो कहता है कि सॉलिड क्यूबॉइड, ठीक है, अ सॉलिड क्यूबॉइड has the dimensions has the dimensions 20 centimeters by 10 centimeters by 5 centimeters। ठीक है, तो वो कहता है कि given that it has a mass of 3000 grams। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स डेंसिटी। व्हाट इज इट्स डेंसिटी? ऑप्शन ए 4 grams per cm cube, ऑप्शन बी 3 grams per cm cube, ऑप्शन सी 5 grams per cm cube, and option D 10 grams per cm cube। तो ये बेसिकली एक थ्योरी एमसीक्यू टाइप सवाल है। नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट अगेन इर्तजा, वो तो कॉन्सेप्ट समझा ना, अब उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब तो उसके जो पास पेपर्स में जिस टाइप के सवालात आते हैं अब वो कर रहे हैं। अब वो हमें कहता है कि देखो आप ये सवाल लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिनसे बड़ा दिमाग खुलेगा, आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। पहले आप ये लिखिए। तो अभी जिनका मिस हुआ था वो परेशान ना होइएगा, आपको पिछला जो है वो कवर करा लेंगे। जरा बच्चों देखो, कहता है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है, इट हैज द डायमेंशंस 20 cm बाय 10 cm बाय 5 cm। अच्छा एक बात बताओ, इस बात का क्या मतलब होता है क्या कि a cuboid has the dimensions 20 cm बाय 10 cm बाय 5 cm। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो क्यूबॉइड है, देखो जब वो कहे ना कि क्यूबॉइड की डायमेंशंस इतने बाय इतने बाय इतने, तो ये जो पहली लंबाई होती है ये उसका कौन होता है बोलिए? ये उसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये पहली लंबाई इज द लेंथ, और ये सेकंड लंबाई जो है, ये जो गिवन होती है सेकंड वाली वैल्यू, ये कौन होती है? ये उसकी ब्रेड्थ होती है। और ये जो थर्ड वाली लंबाई होती है ये उसकी हाइट होती है। बिल्कुल सही है। ये हमेशा एक रूल है कि जब वो बोले कि जी समथिंग हैज डायमेंशन दिस बाय दिस, तो उसमें पहली वैल्यू लेंथ होती है, दूसरी वैल्यू ब्रेड्थ होती है, तीसरी वैल्यू हाइट होती है। तो आप देखो इसकी लेंथ, इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है इस डब्बे की, इस बॉक्स की। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? ये वाली ब्रेड्थ इसको कहते हैं ना, चौड़ाई जो है जमीन पे, ये इसकी ब्रेड्थ होगी 10 cm, ये वाली जो है ये सारी है। और इसकी जो हाइट है ये 5 cm, ये हाइट 5 cm इसकी हाइट हो जाएगी ऐसे करके।
अब वो कहता है कि ये एक सॉलिड क्यूबॉइड है, यानी ये ना एक मिसाल के तौर पे एक लोहे का बना हुआ या लकड़ी का या जिस भी चीज का मटेरियल का ये बना हुआ है एक क्यूबॉइड, ठीक है, अंदर से भरा हुआ है सारा किसी मटेरियल से। तो कहता है उसकी डायमेंशंस ये हैं। अब वो कहता है कि गिवन दैट इट हैज अ मास ऑफ 3000 ग्राम्स। तो मैंने आपको बच्चों आज से एक बात सिखाई थी बल्कि प्रीवियस लेक्चर से कि आपने हमेशा न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री ये डाटा जरूर लिखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसका कहता है इट हैज अ मास ऑफ 3000 ग्राम, तो उसका मास यानी उसमें अमाउंट ऑफ मैटर जो पैक हुआ हुआ है वो 3000 ग्राम्स पैक हुआ हुआ है, ठीक है। तो मास 3000 ग्राम्स आ गया। तो डाटा का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये पक्की आदत बनाओ, डाटा शुड बी अ कंपल्सरी हैबिट फ्रॉम नाउ ऑन, इसको मिस नहीं करना। तो मास तो आपको गिवन है, पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं रो को। तो बच्चों चूंकि ऑप्शन सारी ग्राम्स पर सीएम क्यूब में है, तो आप मास को ग्राम्स में ही रहने दो, कन्वर्ट ना करो। डेंसिटी आपको चाहिए, तो मुझे बताइए कि डेंसिटी के लिए क्या दो चीजें रिक्वायर्ड है। बताओ डेंसिटी के लिए क्या दो चीजें रिक्वायर्ड है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास तो आपको गिवन है, क्या डेंसिटी ढूंढने के लिए हमें पहले जाके वॉल्यूम ऑफ दैट शेप नहीं निकालना पड़ेगा। जी, तो आप इधर जाके मुझे बताओ कि इस डब्बे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यानी इस डब्बे ने हवा में कितने सेंटीमीटर क्यूब स्पेस घेरी हुई है, कितना सेंटीमीटर क्यूब इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो वॉल्यूम तलाश करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। शेप का वॉल्यूम चाहिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से। तो लेंथ इसकी कितनी है 20 cm, ब्रेड्थ है इसकी 10 cm और हाइट है इसकी 5 cm। तो कितना वॉल्यूम आया मुझे बताना जरा। देखिए वॉल्यूम इसका आ जाएगा 20 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 इज 1000 cm क्यूब। क्या ख्याल है। तो आपको पहले स्टेप में इसका वॉल्यूम ऐसे इस फॉर्मूला के थ्रू वॉल्यूम इसका पहले यूं निकाल लेना चाहिए 1000 cm क्यूब। अब मुझे बताओ स्टेप 2 में डेंसिटी निकाल सकते हैं कि देखो डेंसिटी फाइंड करनी है। मास उसका कितना था 3000, और मैंने आपको क्या रूल बताया बच्चों आज से न्यूमेरिकल्स का कि पहली लाइन में हमेशा फॉर्मूला लिखो, दूसरी लाइन में उसकी वैल्यूज पुट करो। 3000 ग्राम्स मास आ रहा है उसका, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की जगह आप 1000 cm क्यूब डाल दो। तो फाइनली आपका रो यानी डेंसिटी, देखो ये 3 जीरो से, वैसे फिजिक्स में कैलकुलेटर आपके पास होगा हमेशा, तो 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब आ रहा है, क्लियर है। तो 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब, नहीं नहीं आयमा, इसलिए हमने चेंज नहीं किया ग्राम्स को केजीज में, बिकॉज ऑल दी ऑप्शंस, गौर से देखो, दी ऑप्शंस आर इन ग्राम्स पर सीएम क्यूब। तो वी हैव टू कीप देम, देन वी हैव टू कीप द मास इन ग्राम्स एंड द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। आयमा समझ में आया। तो आपको फिर इस तरह से इसको उसी फॉर्मेट में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये क्लियर है, ठीक है जी। अब आ जाओ जरा एक अगले सवाल पर। देखो मैं आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है ना वो ट्राई करवा रहा हूँ, जरा अब इसको आपने देखो। देखिए वो कहता है कि अगर इस सवाल पे आ जाओ, क्या चीज रिपीट करूं, ये सवाल रिपीट करूं, इसमें क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है जरा बताइए। ताकि मैं स्पेसिफिकली जरा चले उसकी बात करता हूँ। डेंसिटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो शजरे आपको पता है ना। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था कि सवाल उसने दिया था कि सॉलिड क्यूबॉइड हैज द डायमेंशंस 20 cm बाय 10 cm बाय 5 cm। इसका मतलब है कि इस क्यूबॉइड की लेंथ 20 cm है, ब्रेड्थ उसकी 10 cm है और हाइट उसकी 5 cm है। कहता है गिवन दैट इट हैज अ मास ऑफ 3000 ग्राम्स, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। तो मुझे एक बात बताइए कि मास उसका अगर 3000 ग्राम्स है तो उसकी डेंसिटी कितनी है।
तो मास उसका हमने डाटा में लिख दिया 3000 ग्राम्स। डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए तो मास और वॉल्यूम दोनों चाहिए होता है। मास हमें गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास हम ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह के क्यूबॉइड बॉक्स का वॉल्यूम कैसे मिलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से ना। तो हमने 20 लेंथ है, 10 ब्रेड्थ और 5 हाइट है, तो उसका वॉल्यूम आ गया 1000 सीएम क्यूब। अब मास तो डेंसिटी निकालने के लिए पहली लाइन में फॉर्मूला लिखो, दूसरे में वैल्यू डालो। मास 3000 ग्राम्स था, ओवर वॉल्यूम 1000 सीएम क्यूब था, तो डेंसिटी 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। यानी ये बॉक्स जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी डेंसिटी 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब है। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था, 3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। क्लियर हो गया? चलो जी, पूछ लिया करो, बिल्कुल आप क्लियर करके चलें, बिकॉज 1 मार्क पर डे टारगेट है ये, तो फिर हमारा। अच्छा देखो, कहता है कि द मेजरिंग सिलेंडर, एक अगला एफएक्यू लिखो, एफएक्यू नंबर 3। कहता है द मेजरिंग सिलेंडर। अब ये मैं आपको ना मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो पास पेपर्स में दिए हुए हैं। जी राफे, यही वाला कह रहे हो? तो फॉर्मूलाज याद रखना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यूज अपनी अपनी जगह, और फिर आंसर उसका लिखना। और डाटा की आदत पक्की बनाओ। ठीक है? हो गया राफे? आगे चलूं? अब जरा एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ ना, मैं आपका जरा माइंड खोलने के लिए सवालात आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कहता है बच्चों, द मेजरिंग सिलेंडर शोज a volume of a liquid in it। ठीक है? कहता है द मेजरिंग सिलेंडर शोज a volume of a liquid in it। अब आपने ना ये ड्राइंग आपको यूं गिवन होगी, आप बेशक ये ड्राइंग इस वक्त बनाओ मत। ठीक है? तो ये आपको एक मेजरिंग सिलेंडर है, जाहिर है ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नापता है। तो अब इसमें यहाँ पर एक, आप इसकी ड्राइंग मत बनाओ ये वैसे। अब इसमें ना यूं सारा लिक्विड पड़ा, ठीक, इसमें एक लिक्विड है। वो कहता है जी कि गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट द डेंसिटी of this liquid, density of this liquid is 5 grams per cm cube। ठीक? तो वो कहता है कैलकुलेट द mass of the liquid in this cylinder। अब देखो ये आपका अब पहली दफा कह लो लाइफ में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा कि फिजिक्स में मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सी है, मैथ्स आपकी इंशाल्लाह स्ट्रांग होगी, फिजिक्स खुद ब खुद देखना आपकी सॉलिड होती जाएगी। तो ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है जी? तो उसने आपसे पूछा है कि कैलकुलेट कीजिए द मास ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, और आंसर कहता है गिव योर आंसर इन ग्राम्स। अब जब पाबंदी लगा दे तो फिर वही करना जो वो कह रहा है। कहता है गिव योर आंसर इन ग्राम्स। अब ये सपोज एक 3 मार्क्स का एक सवाल है, तो व्हाट डू वी डू? जी एक सवाल है ना, ऐसे अगर दे दे तो मानुष देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या ख्याल है बच्चों के इसमें क्या करना चाहिए?
जरा आप अपना दिमाग लगाएं, इससे लेट्स सी आपका माइंड चलता है कि नहीं। सी ये असल पढ़ाई का तरीका होता है कि उस्ताद सिखाने के बाद कॉन्सेप्ट फिर थोड़ा बच्चों को फ्रीडम दे के, यार सोचो जरा, जरा साइंस का एसेंस देखो क्या होगा। जी वेरी गुड यार, जबरदस्त। मुझे बड़ी खुशी है, पता है मैं आपके कमेंट बॉक्स में जब रिस्पॉन्सेज देखता हूँ मुझे फील होता है यार ये दिमाग वाले माशाल्लाह लोग हैं, ये सोचते हैं। थोड़ा सा दिमाग को ना, अब ये जो जंग लगा हुआ है बड़े अरसे का, इसको पहले हम उतारेंगे, फिर इंशाल्लाह देखिएगा आपका एक फ्लो बन जाएगा। राइट आफ्टर चैप्टर 1 इन फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी एक बड़ी अच्छी इतना फ्लो बन जाएगी चीज में। अब देखो, तो वो कहता है कि जरा देखें बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, इस सवाल में सबसे पहले तो वो डाटा यानी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये डाटा मस्ट है बच्चों, ये कोई बंदा नहीं छोड़ेगा। जरा एक बात बताओ, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। कहता है द मेजरिंग सिलेंडर शोज, याद है मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाली। कहता है द मेजरिंग सिलेंडर शोज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अच्छा, कहीं पे डिडी से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दिखा रहा है। देखिए हम क्यों समझते हैं कि सिलेंडर में बस हमेशा पानी ही डलेगा। वो कह रहे हैं एक लिक्विड है, पता नहीं है कौन है, रूह अफ़ज़ा है, पेप्सी है, सेवन अप है, या पानी है, या दूध है, क्या है, कोई लिक्विड है। कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। तो बच्चों यहाँ हमें डेंसिटी यानी रो की वैल्यू गिवन है या हमने ढूंढनी है? नहीं, देखो ना, कहता है कि गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। तो डेंसिटी तो गिवन है हमें 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। अच्छा, इस डेंसिटी का मतलब अब आपको ओरली दिमाग में आता है ना कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है पर सीएम क्यूब, यानी अगर इसका हम वो 1 सीएम क्यूब का छोटू सा डब्बा देखते हैं तो उसमें इस लिक्विड का 5 ग्राम बंद हुआ हुआ है। यही मतलब है ना डेंसिटी का, याद है कॉन्सेप्ट जी। 5 ग्राम्स इन पर सीएम क्यूब, ये पर सीएम क्यूब है, यानी एक ऐसा छोटा डब्बा। वो लूडो की डाइस देखी है आपने? वो लूडो की डाइस जो नहीं होती यार, वो बेसिकली 1 सीएम क्यूब का। नहीं इसमें चल जाओ, तो गौर कीजिए। खैर, डेंसिटी हमें गिवन है इस वक्त। कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। देखो बच्चों, ये जो आप लूडो की डाइस देख रहे हो ना, ये बेस्ट एग्जांपल है। वन देखो, इसकी ये जो एज है ना, आप फुट से नापें, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है ये वाली, और 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो 1 सीएम क्यूब परफेक्ट ये चीज है। यानी ये जो इस बॉक्स ने हवा में जितना स्पेस घेरा हुआ है, ये 1 सीएम क्यूब वॉल्यूम है। तो अगर इस लिक्विड को हम इस 1 सीएम क्यूब डब्बे में बंद करते तो उसमें 5 ग्राम इन एवरी 1 सीएम क्यूब फिट होता है। ये इसका डेंसिटी का मतलब है। बताइए जरा एक मिनट। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ दिस लिक्विड इन द सिलेंडर। तो हमने मास फाइंड करना है, तो मैं यूं लिख दूंगा m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो गिवन है उसे लिख लो, जो फाइंड करना है उसे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जी बिल्कुल, डाई कहते हैं इसको। डाई प्लूरल होता है, डाइस इज सिंगुलर। मैथ्स हमें चाहिए, तो कहता है कि गिव योर आंसर इन ग्राम। तो आपने मैथ्स का जवाब कहता है ग्राम्स में ही देना है, पाबंदी लगा रहा है, तो फिर वही करो जो कह रहे हैं। बात बताओ, डेंसिटी गिवन है और मास हमने ढूंढना है। अगेन बताओ, इस फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी में कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं? मास और वॉल्यूम। मास तो आपने फाइंड करना है, तो आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी गिवन है तो मास ढूंढने के लिए एक और क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, बताइए? वॉल्यूम। जबरदस्त। तो जरा बताओ बच्चों कि अब मैं वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड को, तो पहले स्टेप में तो आपको सीएम क्यूब में इस लिक्विड का वॉल्यूम तलाश करना चाहिए। अब समझ आ रहा है? देखो सीक्वेंस कितना जबरदस्त है। हमने सिलेंडर्स में से, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जिनका मिस हुआ है ना वो परेशान मत हो।
आपको जब वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी उसमें ये सारी तफसील स्क्रैच टू एंड, वही लेक्चर जो मैंने आपके इन बाकी बैचमेट्स के साथ लिए थे उसका पूरा बंदोबस्त किया, वो सबको मैं दे दूंगा। तो जो रिवाइज करना चाहें, जो देखना चाहें, वो साथ साथ आपने कवर करना है उसे, वो मैं मेक श्योर करूंगा आपसे पूछा जाएगा, वो टेस्ट में हर बार आएगा। तो गौर करें आपने बच्चों, अब इस सिलेंडर में ये जो लिक्विड का पानी जो इधर अंदर रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम आपने ढूंढना है। मुझे एक बात सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो पानी जिसका बेंड नीचे होता है, सॉरी पानी कह रहा हूँ, ये लिक्विड जिसका बेंड नीचे होता है, आप बता सकते हो इसके लोएस्ट बेंड के सामने, लोएस्ट बेंड के सामने दिस इज द रीडिंग, सी दिस इज द ग्रेजुएशन व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट, कि नहीं? लोएस्ट बेंड के सामने कितना वॉल्यूम है इसमें, कोई बता सकता है? हाउ मच सीएम क्यूब पानी लिक्विड इसमें पड़ा हुआ है? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था स्केलिंग करने का। देखो, ये 0 से लेके 100 तक कितने निशान है बीच में छोटे, बताओ? ये 0 से 100 सीएम क्यूब तक कितने छोटे निशान है? 10। देखिए, ये तो 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा बताओ 10 निशान मिलके, देखो इस साइड पे हम रफ वर्किंग कर लेते हैं कि 10 डिविजन्स मिलके 0 से 100 यानी 100 सीएम क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि नहीं? तो फिर एक छोटा निशान, याद है इस एक छोटे निशान की वैल्यू कितने सीएम क्यूब होगी? सी, साइंस इज ऑल अबाउट अ गुड सीक्वेंस। तो अब कितना देखो, वास्ट मेजोरिटी जो आपकी क्लास में बैठी हुई है उसने तो चीजें की हुई हैं, तो जिनका मिसिंग है वो परेशान मत होना बच्चों, आई एश्योर यू ये समझ में आ जाएगा। जरा वो रिकॉर्डिंग्स आ जाए तो फिर क्लास में रिकॉल भी दे दूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग पहले रिकॉर्डिंग से एक दफा फुल तफसील देख लो ना, तो उसके बाद फिर मैं एक 2-3 हफ्ते बाद 10-15 मिनट रोज पिछले रिकैप्स भी देता रहूंगा, तो उससे डबल आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन रिकॉर्डिंग्स में वही क्लास जो मैंने आपकी बैचमेट्स की ली थी उसी की रिकॉर्डिंग हुई हुई है, तो जैसे उनको समझ में बेहतरीन आया आपको भी बेहतरीन आएगा, परेशान नहीं होना बस। तो अब मुझे बताओ कि ये कितना आता है बच्चों? 10x इक्वल्स टू 100, तो x वुड बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, तो ये कितना आता है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है ये एक छोटा निशान 10 सीएम क्यूब है। तो अगर ये 10 है, ये 20 होगा, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130। तो आपका इसका मतलब है कि ये 130 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर ये लिक्विड यहां से यूं पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि डेंसिटी आ रही है हमारे पास 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब, ठीक है? और मास हमने तलाश करना है। देखो, जो चीज जिधर जिधर दी हुई है उसको पुट करते जाओ। तो डेंसिटी 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब है और मास हमने फाइंड करना है ओवर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इस लिक्विड का इस वक्त सिलेंडर में कितना पड़ा हुआ है बोलो? 30 सीएम क्यूब। वॉल्यूम इसका कितना पड़ा हुआ है? दैट इज 130 सीएम क्यूब। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मास आपने फाइंड करना हो तो ये जो 130 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के उस पार जाके क्या होगा? इस m को सब्जेक्ट बनाओगे ना। देखिए, इधर अगर 130 इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई है। देखो, ये बातें अलजेब्रा करने के बाद तो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, बट फिलहाल चलो जो अलजेब्रा से पहले कर रहे हैं तो फिर ये आएगा 5 इंटू 130 इज इक्वल्स टू m। तो m विल बी इक्वल टू कितना देन? कैलकुलेटर पे देखो, ये स्टेप दिखाना है, 1 इंटू 5 इंटू 130, इसका मतलब है ये 650 इसका जवाब है। बट ये 650 कौन है? 650 बंदे हैं, 650 हॉर्सेस हैं, क्या है ये 650 ग्राम्स है, क्योंकि उसने आंसर ग्राम्स में कहा था। अच्छा सुनो, अब देखो, डेंसिटी अगर ग्राम्स पर सीएम क्यूब में ले रहे हो और वॉल्यूम आपका 130 जो उस लिक्विड का 130 डाटा में लिख दिया मैंने वहां से निकाल के, वॉल्यूम सीएम क्यूब में है, तो जब सीएम क्यूब से फॉर्मूला में कट जाएगा तो आंसर पीछे मास का किस में बचेगा? ग्राम्स में ना। नहीं हाशिर, ये तो मास है ना, तो मास के यूनिट्स तो सिर्फ ग्राम्स होते हैं, समझ आई? इसका मतलब है जी, इसका मतलब है कि फिर आपके पास इस, यानी ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है इस वक्त, इसे मास बैलेंस पे नापोगे तो ये 650 ग्राम्स मास ऑफ द लिक्विड है, ठीक? तो माइंड खुल रहा है कुछ के क्या कहानी है, किस तरह करना है हमने, क्यों बच्चों? एवरीबॉडी
तो अब आइए जरा एक और आहिस्ता आहिस्ता सवालों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी। अमता आपने बच्चे ये सिलेंडर जरा मुझे प्रिसाइसली बताइएगा क्या चीज इसमें कंफ्यूज कर रही है, मैं फिर उसको क्लियर करूं। नहीं असदुल्ला देखिए सवाल ये है। अच्छा डाटा से आगे अमता आपने बच्चों स्टार्टिंग लेक्चर्स मिस तो नहीं किए हुए मेरे साथ, ये सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं और वो चीजें मिस तो नहीं की। अच्छा तो ये तो वही काम है, चलो दोबारा करते हैं। तो देखें अच्छा देखो ये जो आपने देखो डेंसिटी की वैल्यू ग्राम्स पर सीएम क्यूब में ली है ना 5, और वॉल्यूम सीएम क्यूब में लिया है, तो फिर मास एंड पे ग्राम्स में ही निकलेगा। समझ आई? क्लियर है ना कि अगर आपने डेंसिटी ग्राम्स पर सीएम क्यूब में लिया है और वॉल्यूम सीएम क्यूब में लिया है तो एंड पे मास ऑब्वियसली फिर ग्राम्स में ही निकलेगा। हाँ ईसा आई थिंक यू मिस्ड द सिलेंडर वाला पार्ट राइट, ये जो मैंने स्केलिंग करना सिखाई थी स्टार्ट में मिस किया हुआ है। ये डायग्राम्स गिवन होंगे। हाँ चलिए मैं इसको दोबारा इसको स्केलिंग, ये वैसे एक कॉन्सेप्ट हमने बेसिक्स में किया था, आई विल डू इट विद यू पीपल अगेन जिन्होंने मिस किया था मेरे साथ, उनको मैं ये डिटेल में करा दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा, इसमें फुल प्रैक्टिस हमने की हुई है, डोंट वरी। अमता देखिए बच्चे मैंने ये कहा कि आपके पास कहता है द मेजरिंग सिलेंडर शोज अ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन इट। ठीक है ये एक लिक्विड है, इसमें वॉल्यूम पड़ा हुआ है, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। तो डाटा में लिख रहे हैं डेंसिटी हमें गिवन है। ठीक है कहता है कैलकुलेट द मास, तो मास हमने ढूंढना है। कहता है गिव योर आंसर इन ग्राम्स। अच्छा मास आपने ढूंढना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है आपको, मास ढूंढना है तो एक और चीज वॉल्यूम पता नहीं होनी चाहिए। जी जी ऐसे ही ऐसा करना है। तो वॉल्यूम आपको अमता पता नहीं होना चाहिए, बताइए जरा ये कैसे पता लगाया वॉल्यूम। वो स्केलिंग करना आती है ना कि देखो 0 से लेके 100 तक ये 10 छोटे निशान है, तो ईच निशान वुड बी हाउ मच, बोलो। ईच द स्मॉल डिवीजन वुड बी 10 सीएम क्यूब। तो इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड का लेवल बना हुआ है इसमें, आपको याद है ना इस लोअर मेनिस्कस के सामने वाला स्केल ये देखते हैं, तो अगर 100 ये है तो फिर हर एक निशान के बाद 110, ये 120 और ये 130 नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि इसमें ये पूरा लिक्विड का जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है दैट इज हाउ मच सीएम क्यूब। वॉल्यूम तो इधर से मिलेगा ना लिक्विड का, क्या ख्याल है? तो वॉल्यूम आ गया 130 सीएम क्यूब। कोई बात नहीं पूछा करें, मैं इसलिए जरा आपसे पूछ रहा होता हूँ कि जी प्रिसाइसली क्या, तो फिर आपको पता लग जाए। तो 130 सीएम क्यूब आपके पास ये ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा अब मुझे बात बताइए 130 सीएम क्यूब ये आ गया, तो डेंसिटी आपको गिवन थी 5, मास ढूंढना था और वॉल्यूम 130 सीएम क्यूब है, तो इसको यहां से क्रॉस ओवर करो तो कितना आता है 5 इंटू 130, तो दिस विल बी 650 ग्राम्स। जी जी आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू, अभी तो तसल्ली रखिए, अभी तो स्टार्ट किया है। ठीक है प्रैक्टिस में बड़ा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, चलें जबरदस्त। तो अब ये देखो ना ये डिवाइड हो रहा था उधर आके मल्टीप्लाई हुआ है, तो मास की वैल्यू निकल आई 650 ग्राम्स। अब वाकई आप अगर 650 को मास 650 लेते और वॉल्यूम 130 लेते तो डेंसिटी 5 भी निकलती ना, क्या ख्याल है? तो अब आइए जरा बच्चों नेक्स्ट एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे, एक प्रैक्टिस एफएक्यू इसी टाइप का, कि वो कहता है कि द डायग्राम, कहता है द डायग्राम शोज अ टैंक फुल ऑफ ऑयल। ठीक है कहता है जी एक डायग्राम है, वो आपको कहता है जी फुल ऑफ ऑयल यूं दिखा रहा है। ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ ना आपके दिमाग खोलने के लिए असल में सवाल है। साइंस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर थिंकिंग स्किल्स। नहीं नहीं मोहम्मद जुनैद बच्चे ये सिलेंडर्स में जो लिक्विड पड़ा होता है ना, इसका वॉल्यूम तो सिलेंडर की स्केल से निकालते हैं। सिलेंडर का फंक्शन आपको जुनैद याद है कि ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालता है, क्यों जुनैद? तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड तो फिर हमने वो स्केल्स गिन के देखना होता है ना। जुनैद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो ये तो लिक्विड है, ये तो कोई क्यूबॉइड या क्यूब बॉक्स तो नहीं है कि नहीं?
अच्छा, अब जरा सवाल है, कहते हैं द डायग्राम शोज अ टैंक फुल ऑफ ऑयल, ठीक है, फुल ऑफ ऑयल। कहते जी एक टैंक है, इसमें यहाँ टॉप से बॉटम तक सारा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ऑयल है। कहता जी कि द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, कहते जी द डायमेंशंस ऑफ द टैंक, द डायमेंशंस ऑफ द टैंक आर 10 cm by 8 cm by 5 cm, ठीक है। तो अब हमें वो ये कहता है कि given that the density of the oil, the density of the oil is 7 grams per cm cube, ठीक। तो वो कहता है calculate the mass of, calculate the mass of the oil in the tank, calculate the mass of the oil in the tank, give your answer, give your answer in grams। तो ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। चले अब इसको ना बच्चों आप लोग, आई विल फील वेरी हैप्पी इफ यू आर एबल टू डू इट, टेस्ट एफएक्यू बना लो, एक टेस्ट की तरह करो इसे। ऐसे हम थ्रू आउट कोर्स के ना, कोर्स वर्क में कॉन्सेप्ट सीख के फिर टेस्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे, ताकि हमें उसी वक्त अपने आप को हम आजमा लें कि यार मुझे समझ आ रही है कि। देखो जो कहता है कि इस डायग्राम में ना इट शोज अ टैंक व्हिच इज फुल ऑफ ऑयल, इसमें कहता है सारा ये ऑयल भरा हुआ है इस टैंक में, और डायमेंशंस ऑफ द टैंक दी हुई हैं 10 cm बाय 8 cm बाय 5 cm, यानी इसकी लेंथ 10 cm है, ब्रेड्थ इसकी 8 cm है, और हाइट इसकी 5 cm है। तो जुनेद अब देखना, ये चूंकि अब एक बॉक्स है ना जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो अब वॉल्यूम इस तरह निकालेंगे फॉर्मूला से, सिलेंडर में हो तो फिर स्केल से निकालेंगे। यार तो गौर करो, हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं इधर। देखो आपको कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 7 ग्राम्स पर सीएम क्यूब, यानी डेंसिटी इसका 7 ग्राम्स पर सीएम क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑयल इन द टैंक। तो आपको कहता है बच्चों कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ द ऑयल इन द टैंक। तो मास हमने फाइंड करना है और जवाब उसका ग्राम्स में देना था, ये ध्यान में रखो, एंड उसने कहा है। अच्छा, मास ढूंढना है, डेंसिटी है, तो उससे पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, टेल मी बच्चों। सबसे पहले तो ऑयल का वॉल्यूम नहीं पता होना चाहिए। जी जवाब सही है मेरा ख्याल है सबका। तो इसमें स्टेप 1 में सबसे पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ द ऑयल निकालो। अच्छा एक बात बताओ, इस ऑयल का वॉल्यूम उतना ही होगा ना जितना इस बॉक्स का वॉल्यूम है, क्या ख्याल है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये हालांकि लिक्विड है, लेकिन चूंकि मेजरिंग सिलेंडर में नहीं है, तो इसलिए अब इसको बॉक्स के वॉल्यूम से हम निकालेंगे। तो देखो उस ऑयल का लंबाई 10 cm है, चौड़ाई उसकी 8 cm है, और ऊंचाई 5 है। तो ये आएगा, कितना आएगा बताओ, 400। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, बस वर्किंग पूरी दिखाओ, साइड में प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द ऑयल 400 cm क्यूब, ये स्टेप 1 में वॉल्यूम निकाल लिया। बट अल्टीमेट टारगेट था हमारा, तो इसको डाटा में लिखो, अल्टीमेट टारगेट था मास निकालना। तो स्टेप 2 में अब आप क्या करोगे, जरा ये देखिए, आप फॉर्मूला लिखोगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी उसकी दी हुई है 7 ग्राम्स पर सीएम क्यूब, मास तलाश करना है, और वॉल्यूम आ गया आपके पास 400 cm क्यूब।
अब मुझे एक बात बताओ, मैथ्स को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 400 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस पार जाके क्या होगा? जी क्लास है हसीब, जीसी वाले रुक जाओ, 9:30 से 12 बजे होगी। तो मैथ्स आ जाएगा आपके पास 400 इंटू 7, तो मैथ्स बनेगा कितना जी? ये 2800 ग्राम्स। देखिए हमारा टारगेट रोज का 1 मार्क पर डे है। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो फुल कोर्स आपका 145 मार्क्स का पेपर में से ये आता है। तो इंशाल्लाह उस हिसाब से तो हम बहुत अच्छा इसमें कर लेंगे। बस सिर्फ क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ देखना जरूरी है। क्यों जी? तो ये पेस बच्चों आहिस्ता आहिस्ता ना खुद देखना, आपकी बुनियाद जब बेहतर होती जाएगी। अभी इसके सवाल रहते हैं 3-4 टाइप के क्वेश्चंस और भी रहते हैं। तो अब देखो ना, पहले सवाल में हालत क्या थी, दूसरे में क्या हुई, तीसरे में, चौथे में टेस्ट FAQ, 5वें में आप खुद फिट हो गए। तो इस तरह चलता है, इसलिए घबराना मत, सीखते जाओ समझ समझ के। अच्छा 3 मार्क्स किस किस चीज के हैं? देखो 1 मार्क तो आपको इस वॉल्यूम निकालने का, और दूसरा मार्क आपको ये फॉर्मूला और वैल्यूज लिखने का, ये दूसरा मार्क है, और तीसरा मार्क इसमें आंसर का है। तो इफ इट इज करेक्ट तो गिव योरसेल्फ 3 आउट ऑफ 3। बट ये एग्जाम में ना, अब ये असल चीज है, मार्क स्कीम्स करना, खाली जवाब निकालना कोई कमाल नहीं है, उसका तो सिर्फ 1 मार्क था। एग्जामिनर वर्किंग के सबसे ज्यादा मार्क्स रखता है, तो यू हैव टू शो। अभी तो सी आई एम मिडवे इस टॉपिक में, तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ हम जाएंगे।